Good morning, everyone. I hope you will be fine and enjoying your online classes. Today, our day 7 class of SST, and today in our class we will talk about movements of the Earth. Let's start. The Earth, like all the planets of the solar system, moves around the sun. पृथ्वी सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स की तरह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है. द अर्थ मूव्स इन 2 डिफरेंट वे. और पृथ्वी 2 अलग अलग तरीक़ों से मूव करती है. इट रोटेट्स लाइक ए टॉप. एक तो ये टॉप की तरह घूमती है. हियर वी कैन सी इट. एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स और मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पथ. और एक फिक्स पथ पे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है. इट डज नॉट सीम टू अस दैट इट इज़ मूविंग. ये हमको दिखाई नहीं देता है कि वो घूम रही है. बिकॉज एवरीथिंग ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग द एयर अराउंड इट मूव्स विथ इट. क्योंकि इसमें सब कुछ जिसमें एयर भी है वो सब भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसके साथ में मूव करते हैं. नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ. फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. The spinning movement of the earth on its own axis is called rotation. It is the definition of rotation. The spinning movement of the earth, पृथ्वी के घूमने की जो मूवमेंट है on its own axis, अपने ही एक्सिस पर, is called rotation. ये रोटेशन कहलाता है. The earth takes 24 hours to complete one rotation. पृथ्वी को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि 24 घंटे लगते हैं. This axis is tilted at an angle of 66 1/2 degree to the plane of the Earth's orbit. और इसका पृथ्वी की तरफ झुकाव 66 1/2 डिग्री होता है. The rotation of the Earth causes day and night. इस रोटेशन की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं. When the Earth rotates, जब पृथ्वी घूमती है, only one part of the Earth फेसेस द सन. तो इसका ओनली 1 पार्ट सूर्य की तरफ फेस करके रहता है. वाइल द अदर पार्ट रिमेन्स अवे. जबकि दूसरा पार्ट इससे दूर रहता है, अवे फ्रॉम द सन. द पार्ट दैट फेसेस द सन रिसीव्स सनलाइट एंड हैज डे. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इधर सन है, ये पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो इसका हाफ पार्ट सूर्य की तरफ रहता है, तो सनलाइट लेता है और वहाँ पे दिन होता है. और जो हाफ पार्ट दूसरा है, जो कि सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, वहाँ पर रात होती है. वाइल द अदर पार्ट इज इन डार्कनेस एंड हैज़ नाइट. इसलिए दूसरे पार्ट पर नाइट होती है. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. पृथ्वी जो घूमती है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ घूमती है. द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट. इसलिए हमें सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में उगता हुआ दिखाई देता है. दिस इज द रीजन वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट एक्सपोज्ड टू द सन फर्स्ट. इसलिए जो हमारे ईस्ट साइड में जो प्लेसेस है वहाँ पर सूर्य की रोशनी पहले मिलती है. डू यू नो जापान लाइज इन द एक्सट्रीम ईस्ट of the eastern hemisphere. It is therefore called the land of the rising sun. जो जापान है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए वहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले पहुँचती है. इसलिए उस जापान को हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं.